हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों आज अपन लोग एसएससी सीएचएसएल 2024 टायर 1 का 2 जुलाई 2024 शिफ्ट 3 का पेपर करेंगे। इससे पहले के पेपर मैंने डाल दिए, आई होप कि वो आपने देखे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अपनी सीपीओ 2024 टायर 1 की सीरीज भी चल रही है, उसमें मैंने 6 पेपर डाल दिए आउट ऑफ 9 पेपर। टोटल 9 पेपर हुए थे, उसमें से 6 डाल दिए, बाकी 3 भी कुछ दिनों में डाल दूंगा। और इसके अलावा यहाँ पे पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। पहली लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे वो इस पीडीएफ की है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं विद सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए शॉपकीपर बोट 288 ऑरेंजेज फॉर 115 रुपए 20 पैसे। ही सोल्ड 50 ऑफ देम एट 70 पैसे ईच एंड द रिमेनिंग एट 46 रुपीज 20 पैसे। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। 288 ऑरेंज उसने 115 रुपए 20 पैसे में खरीदे। दैट मीन्स की कॉस्ट प्राइस हो गई 115 रुपए 20 पैसे। और सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो बोला जा रहा है कि 288 में से 50 ऑरेंज तो उसने प्रत्येक 70 पैसे के हिसाब से बेचे। मतलब एक ऑरेंज की कीमत 70 पैसे, तो 50 की कितनी हो गई, 50 इंटू 70 पैसे। पैसे को अपन रुपीज में चेंज कर देते हैं तो अपन जानते हैं कि 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे। दैट मीन्स कि ये कितना हो जाएगा 0.70 रुपीज। प्लस बाकी जितने ऑरेंज बचे उन सबको उसने 46.20 रुपीज पे बेच दिया। तो सबकी कीमत अपन को दे रखी है 46.20। तो यहां से कंबाइंड सेलिंग प्राइस कितनी हो गई सारे की मिला के, तो 50 इंटू 70 अगर आप करेंगे तो आपके पास आ जाता है 3500 और 2 डिजिट के बाद डिसमल है। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 35 प्लस 46.20 तो कितना हो जाएगा 5 और 6 11 की एक कैरी चला गया, दैट इज 81.2। इसका मतलब ये हुआ कि 115 रुपए 20 पैसे में खरीदी गई चीज को उसने 81 रुपीज 20 पैसे में बेच दिया। इसका मतलब नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं यहां पे भाई कम में बेचा है, दैट मीन्स लॉस हुआ है। और लॉस कितने का हुआ है, तो लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो 115 रुपए 20 पैसे में से 81 रुपए 20 पैसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा आपके पास 34 के बराबर। दैट मीन्स कि 34 रुपीज का लॉस हुआ है। ऑप्शन नंबर 2। If triangle ABC similar triangle QRP, area of triangle ABC ratio area of triangle PQR equal to 9:4, AB equal to 18, BC equal to 15, then find the length of PR। तो यहाँ पे देखिए दो ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं अपन को और दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो दे रखा है। तो अपन जानते हैं कि जब कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनके एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे कि मैं बोल सकता हूं कि ट्राइंगल एबीसी अपॉन ट्राइंगल पी क्यू आर जो होगा वो इक्वल टू होगा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर। अब करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, जैसे यहां पे अपन से पूछ रहा है पी आर, तो पी आर के हिसाब से करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हुई, तो यहां पे आप देख सकते हैं पी आर जो है वो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आते हैं। तो एबीसी में सेकंड और थर्ड पे कौन आता है, बीसी आते हैं। दैट मीन्स कि पी आर की करस्पॉन्डिंग साइड हो गई बीसी, तो ये इक्वल टू होगा बीसी अपॉन पी आर के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो यहां से अपन एबीसी और पीक्यूआर का रेशियो दे 9/4 है इक्वल टू बीसी आपको दे रखा है 15 और पीआर आपको निकालना है, तो इसको अपन ऐसे ही रहने देते हैं। यहां से अगर मैं स्क्वायर हटाऊं तो उधर की साइड स्क्वायर रूट हो जाएगा, दैट इज 9 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का 2, तो 3/2 इक्वल टू 15/पीआर। तो यहां से 3 से 5 बार में तो पीआर कितना आ गया, पीआर आ गया अपने पास 5 दूनी 10। तो पीआर जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। यहां पे ए बी का कोई इस्तेमाल नहीं है, वो अपन को बस ऐसे ही भ्रमित करने के लिए दे रखा है। सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन। चलिए सिंप्लीफाई यहां पे आपको करना है। तो जब कभी भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो तो उसको अपन बोर्ड मास से करते हैं। बोर्ड मास क्या बोलता है एक बार समझ लेते हैं कि बोर्ड मास आखिर होता क्या है। काफी सारे लोगों को बोर्ड मास सही से इस्तेमाल करना ही नहीं आता और फिर वो क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब कभी भी आप बोर्ड मास का सवाल करें तो हमेशा लेफ्ट टू राइट चले। क्वेश्चन में भी आपको लेफ्ट टू राइट चलना है और बोर्ड मास करते परफॉर्म करते वक्त भी लेफ्ट टू राइट चलना है। मतलब लेफ्ट टू राइट चलने पे सबसे पहला क्या आया, बी आया। बी मतलब ब्रैकेट, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर जाना होता है। ब्रैकेट में भी सबसे अंदर वाले ब्रैकेट में देखिए 3 तरह के ब्रैकेट मेनली इस्तेमाल किए जाते हैं। यह होता है सबसे बाहर का ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर ये होता है करली ब्रैकेट और उसके अंदर होता है ये पेरेंथेसिस। तो जब कभी भी तीनों तरह के ब्रैकेट अगर आपको दे रखे हैं
तो फिर सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से अपन स्टार्ट करेंगे और बाहर की ओर आएंगे। तो ब्रैकेट में जाने के बाद अपन ये ओडीएमएस इसको परफॉर्म करते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। देखिए ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन उसकी प्राथमिकता इस मल्टीप्लाई से ज्यादा होती है। तो अगर एक जगह आपको ऑफ लिख के दे रखा है और एक जगह मल्टीप्लाई का साइन बना के दे रखा है, तो आपको पहले ऑफ वाला मल्टीप्लाई करना है, बाद में ये मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लाई। ऑफ के बाद आता है डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट में चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक इंडिपेंडेंट ब्रैकेट है, ये किसी के अंदर नहीं है और ना ही इसके अंदर कोई नया ब्रैकेट है, तो इसको अपन अलग से सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक बड़ा सा ब्रैकेट आपको दिख रखा है, ये पूरा, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर तीन ब्रैकेट है, एक ये, एक ये और एक ये। तो इन तीनों को भी अपन साथ के साथ सोल्व कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले यहां से बाहर की तरफ से चलते हैं। तो देखिए ऑफ है, तो ऑफ मतलब सबसे पहले इसको करेंगे, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो 4 इंटू 3 12, तो ये आपके पास आ गया 12 के बराबर। तो ये बन गया 40 माइनस 48 डिवाइडेड 12। अब यहां पे आप देख सकते हैं माइनस की जो प्राथमिकता होती है वो डिवाइड से ज्यादा होती है, तो पहले अपन को डिवाइड करेंगे। 40 माइनस 48 बाय 12 करेंगे तो कितना आएगा, 12 का 4 बार में 48, तो 40 माइनस 4 36। तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 36 के बराबर। अब आगे की साइड अपन सोल्व करें तो यहां पे आप देखिए 6 प्लस 4 हो गया 10, माइनस ऑफ को भी साथ में करते जाते हैं क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता रखता है। तो 4 ऑफ 4 मतलब 16, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, प्लस 4, 6 माइनस 4 हो गया 2, फिर 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, डिवाइडेड 4। तो अब यहां पे अगर अपन इसको सोल्व करें तो देखिए सबसे ज्यादा प्राथमिकता जिसकी है वो है डिवाइड, प्लस माइनस सबसे बाद में किए जाते हैं, पहले डिवाइड करना पड़ेगा। 16 डिवाइडेड बाय 4 अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 4 के बराबर। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं ये सारे प्लस माइनस बन चुके हैं। नॉर्मल तरीके से जैसे अपन करते हैं वैसे कर सकते हैं, प्लस प्लस को एक साथ पहले ऐड कर लीजिए, फिर उसमें से माइनस वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ये 10 और 4 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20, 20 में से 16 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 4। 4 के साथ जो 3 है वो मल्टीप्लाई में, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट खोलने के बाद मल्टीप्लाई, तो इसको, ये पहले वाला जो ब्रैकेट था इसकी वैल्यू अपने पास आई थी 36, तो ये बन गया 36 डिवाइडेड 4 मल्टीप्लाई 3। अब आप बताइए पहले क्या करें। तो जैसा कि मैंने बोला डिवाइड और मल्टीप्लाई में पहले डिवाइड करना पड़ता है, तो पहले अपन 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 36 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 का कितनी बार में हो जाएगा, 9 बार में, 9 इंटू 3 इक्वल टू 27। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27, ऑप्शन नंबर 3। Find the total amount of debt that will be discharged by 5 equal installment of 200 rupees each if the debt is due in 5 years at 5% per annum at simple interest। तो देखिए 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अपन को पूरी जो अपनी डेप्ट है, ऋण, उसको चुकाना है। और जो इक्वल इंस्टॉलमेंट है वो 200 रुपए ईच की है, मतलब हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है 200 रुपए। तो टोटल अमाउंट कितने का होगा डेप्ट का, ये अपन से पूछा जा रहा है। चलिए तो देखिए आमतौर पे अपन को क्वेश्चन क्या दिया जाता है, अपन को टोटल अमाउंट दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट कितने की होगी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को उल्टा दे रखा है, इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रखी है और डेप्ट पूछा जा रहा है। तो अपन करते क्या है, जैसे कि अपन मान लेते हैं कि 100 रुपए हर महीने में चुकाऊंगा, हर महीने की इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की हो गई। यहाँ पे ये वैसे पर एनम की है तो महीने की नहीं, पर एनम की बात कर लेते हैं कि हर साल की इंस्टॉलमेंट 100 रुपए हो गई। तो इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने पहले साल 100 रुपए चुकाए तो बैंक को मैंने 100 रुपए दे दिए। अब टोटल जो इंस्टॉलमेंट का पीरियड है वो है 5 साल का, तो अभी 4 साल बचे हुए हैं। तो अब बैंक क्या करेगा, इस इंस्टॉलमेंट को किसी और को दे देगा और 4 साल तक जितना ब्याज इस पे मिलेगा बैंक ये मान के चलेगा कि वो ब्याज अपन से मिला है। तो 5% पर एनम के हिसाब से 4 साल पे 100 रुपए पे कितना ब्याज मिलेगा, तो मैं बोल सकता हूं कि 5% के हिसाब से 4 साल पे हो गया 20% और 100 का 20% हो गया 20 रुपए। तो ये तो हो गया पहले साल का। फिर दूसरे साल पे फिर से मैंने 100 रुपए दिए और अब इस बार जो बैंक क्या करेगा, बाकी 3 साल जो बचे उसके लिए इसको ऋण पे दे देगा किसी और को। वहां से कितना ब्याज मिलेगा उसको, 5% पर एनम के हिसाब से 3 साल का हो गया 15%, और 100 का 15% अगर आप निकालेंगे तो वो आएगा 15 रुपए के बराबर। इसी तरीके से अगले साल फिर से मैंने 100 रुपए दिए
और अब 2 साल का पीरियड बचा है, तो 2 साल पे कितना ब्याज मिलेगा 5% के हिसाब से, 2 साल का हो गया 10% और 100 का 10% हो गया 10 रुपए। फिर अगले साल फिर से मैंने 100 रुपए दिए और अब 1 साल का पीरियड बचा है, तो 1 साल के लिए ब्याज पे देगा 5% के हिसाब से 5 रुपए। और अब जो है वो 5वां साल है, तो 5वें साल पे मैंने आखिरी इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की दे दी। अब कोई टाइम पीरियड शेष नहीं है, तो बैंक अब इसको आगे नहीं दे पाएगा। तो ये सबका टोटल कितना हुआ, टोटल अगर आप करेंगे तो 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 100 400, 400 प्लस 100 500, और इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 15 20, दैट मीन्स 50, दैट इज 550। इसका मतलब यह हुआ कि जो टोटल डेब्ट थी वो थी 550 रुपए की, जिसको अपन ने 500 रुपए की इंस्टॉलमेंट में चुकाया। हर इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की बनाई 100 रुपए की, लेकिन असलियत में हर इंस्टॉलमेंट कितने की 200 रुपए की। तो मैं बोल सकता हूं कि 100 रुपए की वैल्यू अगर 200 रुपए, तो 550 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो यहां से आप बोल सकते हैं 100 का 2 बार में, दैट मीन्स कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2, तो 550 इंटू 2, दैट मीन्स कितना हो गया 1100। तो टोटल जो डेप्ट होगी वो हो जाएगी 1100 रुपए की। एंड बी वर्किंग टुगेदर टेक 15 डेज टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क। ए और बी साथ में काम करके किसी काम को 15 दिन में खत्म कर देते हैं। इफ ए अलोन कैन डू दिस वर्क इन 18 डेज, ए जो है अकेला 18 दिन में खत्म कर देता है, तो बी अकेला कितने दिन में खत्म कर देगा। तो देखिए इस तरीके के सवाल में हमेशा अपन इनका एलसीएम निकालते हैं ताकि अपन को टोटल वर्क कुछ मान सके अपन। तो 15 और 18 का अगर एलसीएम आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 का 5 बार में 90 और 15 का 6 बार में 90, दैट मीन्स एलसीएम हो जाएगा 90। तो 15 का 6 बार में और 18 का 5 बार में, तो ये हो गया इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 6 और 5। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर ए प्लस बी टोटल वर्क 90 यूनिट है तो 15 दिन में काम खत्म करेंगे। तो 15 दिन में अगर काम खत्म करेंगे तो हर दिन कितना यूनिट काम करेंगे, 90/15 इक्वल टू 6 यूनिट, तो हर दिन 6 यूनिट काम करेंगे। तो ये हो गई इनकी कार्य क्षमता, हर दिन कितना कार्य आप कर सकते हो, यह आपकी होती है कार्य क्षमता, दैट इज एफिशिएंसी। इसी तरीके से ए अगर 18 दिन में कर देता है खत्म पूरे 90 यूनिट काम को, तो हर दिन कितना काम करता है 90/18, दैट इज 5 यूनिट। अब देखिए ए प्लस बी मिलके 6 यूनिट करते हैं और ए अकेला 5 यूनिट करता है, तो इसमें बी का कितना योगदान है। ए तो 5 यूनिट कर देता है और मिलके 6 करते हैं, तो बी बाकी 1 यूनिट जो बचा वो करता होगा, क्योंकि 5 + 1 = 6। दैट मीन्स कि बी की एफिशिएंसी आ गई अकेले की 1 यूनिट। अगर बी जो है 1 यूनिट काम करता है और टोटल काम 90 यूनिट है, तो कितने दिन में बी काम को खत्म करेगा, 90/1 = 90 डेज। तो बी को जो है 90 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4। The shortest length of the intercept between the x-axis and y-axis of the equation 6x + 8y - 48 = 0 is। तो यहां पे अपन को x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में जो इंटरसेप्ट है उसकी लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। x एक्सिस का अगर आप इंटरसेप्ट निकालेंगे तो उसके लिए y = 0 डाल दीजिए। y = 0 आप जब डालेंगे तो यहां से आप देख सकते हैं ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6x - 48 = 0। यहां से x = अपने पास आ गया 48/6, दैट इज इक्वल टू 8 यूनिट। सेम तरीके से जब अपन y एक्सिस का इंटरसेप्ट निकालेंगे तो उसके लिए x = 0 डाल देते हैं। x = 0 जब आप डालेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 8y - 48 = 0। यहां से y = आपको मिल जाएगा 48/8, दैट इज इक्वल टू 6 यूनिट। दोनों लाइन के इंटरसेप्ट आपको मिल चुके हैं, तो इंटरसेप्ट के बीच की जो लेंथ निकालनी है तो उसका एक नॉर्मल सा तरीका है। नॉर्मल सा तरीका क्या, स्क्वायर रूट में x इंटरसेप्ट स्क्वायर प्लस y इंटरसेप्ट स्क्वायर, दैट मीन्स कि 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 100, स्क्वायर रूट 100 इक्वल टू 10। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 10 यूनिट्स। ए शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एट 150 रुपीज एंड सेल्स इट एट ए डिस्काउंट ऑफ 25%। एक शॉपकीपर ने मार्क प्राइस रखी 150 रुपए और 25% का डिस्काउंट देने के बाद उसको बेच दिया। ही आल्सो गिव्स ए गिफ्ट वर्थ 2.5 रुपीज। इफ ही स्टिल मेक्स ए 10% प्रॉफिट देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो यहां पे देखिए मार्क प्राइस अपन को दे रखी है 150 रुपए। इस 150 रुपए पे 25% का डिस्काउंट दिया और 2.5 रुपए का गिफ्ट दिया। तो 25% का डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस अगर अपन निकाले तो कोई भी चीज को अपन 100% मानते हैं, तो 25% का डिस्काउंट देने के बाद प्राइस कितनी रह गई 75%, मतलब 150 का 75%। इसके अलावा जो 2.5 रुपए का गिफ्ट दिया गया है उस वजह से सेलिंग प्राइस जो है वो 2.5 रुपए और कम हो जाएगी।
क्योंकि वो उसका फायदा नहीं कराएगी, वो उसका नुकसान करा रही है एक तरीके से। ₹2.5 उसकी जेब से जा रहे, तो सेलिंग प्राइस में ₹2.5 और कम हो जाएंगे। ₹2.5 का गिफ्ट देने का मतलब आप बोल सकते हैं कि ₹2.5 की छूट दे दी। तो यहां से अगर मैं निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, 75 इंटू 3 मतलब हो गया 225, 225/2 माइनस 2.5, 225 माइनस ये हो जाएगा 5, तो देट इज 220/2 मतलब 110। तो सेलिंग प्राइस आ गई ₹110। अब बोला जा रहा है कि उसके बावजूद भी वो 10% का प्रॉफिट कमा रहा है। मतलब ये हुआ कि ये जो ₹110 आए, ये 10% का प्रॉफिट कमाने के बाद आए। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कमाया जाता है। तो अगर मेरे को कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि सेलिंग प्राइस है 100%, सॉरी सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस है 100%, 10% का अगर प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 110%। इसका मतलब ये जो वैल्यू अपन को दे रखी है ये 110% की वैल्यू है, और अपन ने कॉस्ट प्राइस को 100% माना है, तो अपन को 100% की वैल्यू निकालनी है। 110 से 110 गया तो कितना आ गया, ₹100। तो कॉस्ट प्राइस हो गई ₹100 के बराबर। ऑप्शन नंबर 2। व्हाट इज द नंबर विच व्हेन एडेड टू 20% ऑफ 460 मेक्स द सम इक्वल टू 70% ऑफ 920। तो 70% ऑफ 920 में कितना जोड़ा जाए, सॉरी 20% ऑफ 460 में कितना जोड़ा जाए कि जो सम है वो 70% ऑफ 920 के बराबर हो जाए। तो यहां से मैं मान लेता हूं कि एक अपन जोड़ रहे हैं 20% ऑफ 460 में, दिस इज इक्वल टू 70% ऑफ 920। तो यहां से देखिए ये जीरो तो कैंसिल आउट, इधर भी ये जीरो कैंसिल आउट, तो ये आ गया x प्लस 46 इंटू 2 हो गया अपने पास 92 इक्वल टू 7 दूनी 14 की 4, एक कैरी चला गया, और 7 9 जो 63 और एक 64। तो x इक्वल टू हो गया 644 माइनस 92। तो 4 में से 2 गया 2, 14 में से 9 गया 5 और 5, 552। इसका मतलब 552 अगर आप जोड़ेंगे 20% ऑफ 460 में, तो जो सम है वो 70% ऑफ 920 के बराबर हो जाएगा। लेट सी बी ए सर्किल विद सेंटर ओ एंड पी बी ए एक्सटर्नल पॉइंट टू सी। चलिए एक सर्किल बना लेते हैं जिसका सेंटर ओ है, एंड पी बी एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सी। पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्किल पे। लेट पी क्यू एंड पी आर बी द टेंजेंट्स टू दी सी। पी क्यू और पी आर टेंजेंट है कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा पी क्यू और ये हो जाएगा पी आर, such that Q and R be the points of tangency respectively if angle ROQ equal to 110। ROQ, तो अगर मैं इसको इस तरीके से ज्वाइन करना चाहूं तो ये अपने पास आ जाता है 110 के बराबर। तो अपन को RPQ ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए अपन जानते हैं कि जब कभी भी टेंजेंट और रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे मिलती है तो वहां पे वो 90 डिग्री एंगल बनाती है। दैट मीन्स कि ये भी 90 हो जाएगा और यहां पर ये भी 90 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि ये PROQ एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 के बराबर। ये दोनों अगर 90 90 तो मिला के कितने हो गए 180। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये आमने सामने के एंगल भी मिला के 180 हो जाएंगे। तो 180 माइनस 110 इक्वल टू 70। तो एंगल RPQ कितना हो जाएगा 70 डिग्री के बराबर। ऑप्शन नंबर 3। एन आयरन बॉक्स विथ एक्सटर्नल डायमेंशन 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर is made of 1 centimeter thick sheet. If 1 cubic centimeter of iron weighs 50 gram, the weight of the empty box is। देखिए एक आयरन बॉक्स है जिसकी एक्सटर्नल डायमेंशन अपन को दे रखी है और बोला जा रहा है कि ये 1 सेंटीमीटर थिक शीट से बना हुआ है। आयरन बॉक्स है तो मैं बोल सकता हूं कि वो क्यूबॉइड की शेप का होगा, और यहां पे अपन से एम्प्टी बॉक्स का वेट पूछ रहा है। बोला जा रहा है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो 50 ग्राम के बराबर है। तो यहां पे अपन को करना क्या है, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा इस आयरन बॉक्स का। लेकिन ध्यान दीजिए यह आयरन बॉक्स जो है वो होलो क्यूबॉइड से बना हुआ है। होलो क्यूबॉइड मतलब कि बीच में आयरन की शीट लगी हुई है और केवल उसका वजन ही यहाँ पे वॉल्यूम का काम करेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि बाहर की जो डायमेंशन है उसमें से मेरे को अंदर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब बाहर वाले क्यूबॉइड में से अंदर वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बीच का वॉल्यूम मिल जाएगा। लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे समझाने के लिए मैं इस क्यूबॉइड को इस तरीके से बनाऊं जहां पे मैंने सिर्फ और इसकी लेंथ और ब्रेथ दिखाई है। ये लेंथ बोल सकते हो और ये विड्थ बोल सकते हो। तो अब आप यहां पे देखिए होगा क्या कि कुछ इस तरीके से अंदर 1-1 सेंटीमीटर की थिक शीट होगी। तो मैं बोल सकता हूं कि जो अंदर वाली लेंथ है उसमें से कितना कितना कम होएगा,
तो अगर अंदर वाली लेंथ में बात करूं तो 1 सेंटीमीटर तो इधर कम हो गया और इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर इधर कम हो गया। तो ये जो अंदर का हिस्सा रहा इसकी लेंथ कितनी हो गई, अगर बाहर वाली लेंथ 60 के बराबर है तो अंदर वाली लेंथ 60 माइनस 2 58 के बराबर हो गई। इसी तरीके से अगर मैं विड्थ की बात करूं तो विड्थ जैसे पूरी 40 है तो 1 सेंटीमीटर इधर कम होगी और 1 सेंटीमीटर इधर कम होगी, तो टोटल कितनी रह गई, ये रह गई 40 माइनस 2 मतलब 38। तो सेम तरीके से हाइट भी जो है वो 1 सेंटीमीटर दोनों जगह से कम होगी तो हाइट 18 सेंटीमीटर रह जाएगी। तो वॉल्यूम इक्वल टू बाहर का जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 60 इंटू 40 इंटू 20 माइनस अंदर वाला वॉल्यूम, तो लेंथ हो गई 58, विथ हो गई 38 और हाइट हो गई 18। तो इसको अपन को सोल्व करना पड़ेगा। अब आप यहां पे देख सकते हैं थोड़ा कैलकुलेशन तो ज्यादा है क्योंकि 58 इंटू 38 इंटू 18 करेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा लगेगी ही सही, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है, करना ही पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं। देखिए 60 इंटू 40 इंटू 20, अगर इसको मैं बोलना चाहूं तो ये तो हो गया 6 का 4 बार में 24, 24 दूनी 48 मतलब 48,000 माइनस 58 इंटू 38 इंटू 18 अपन को करना है। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले ये 58 को ऐसे रहने देता हूं, 18 इंटू 38 को मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 18 का 8 बार में हो गया 144, 14 कैरी चला गया, 18 का 3 बार में 54, 54 और 14 68 इक्वल टू 48,000 माइनस 58 इंटू 684, तो 58 का 4 बार में कितना हो जाता है 232, 23 कैरी चला गया। 58 का 8 बार में कितना हो गया 232 का डबल मतलब 464, 464 प्लस 23, 464 में अगर आप 23 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा आपके पास 487, 48 कैरी चला गया। 58 का 6 बार में अगर अपन बात करें तो 48 कैरी गया था अपने पास, 58 का 6 बार में हो जाएगा, देखिए 58 मतलब 50 का 6 बार में तो हो गया 300 और 8 का 6 बार में 48 मतलब 348, 348 प्लस 48 अगर आप करेंगे तो हो जाएगा 396, 396। सब्ट्रैक्ट अगर मैं करूं तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 17 में से 9 गया 8 और 3 में से 3 गया 0। तो वॉल्यूम आ गया 8328 क्यूबिक सेंटीमीटर। बोला जा रहा है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो 50 ग्राम आयरन वेट करता है। तो मैं बोल सकता हूं कि 8328 क्यूबिक सेंटीमीटर कितना आयरन वेट करेगा, 8328 इंटू 50 ग्राम, ये कितना आ जाएगा अपने पास। यहां से अगर मैं बात करूं 8 पंजे 40 की 0, 4 कैरी चला गया, 5 दूनी 10 और 4 14 की 4, 1 कैरी चला गया, 5 3 15 और 1 16 की 6, 1 कैरी चला गया, 5 8 40 और 1 41, 416400 ग्राम। तो यहां पे आप देखिए ऑप्शंस आपके किलोग्राम में, तो किलोग्राम में अगर आप निकालेंगे इसको तो 3 डिजिट के बाद डिसिमल लग जाएगा, दैट इज 416.4 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 1, इतना वेट हो जाएगा उस आयरन बॉक्स का। यहां पे अपन को एक बार ग्राफ दे रखा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मोर देन द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास, कितने बच्चों के एवरेज मार्क्स से ज्यादा है। तो सबसे पहले तो एवरेज मार्क्स निकालना पड़ेगा क्लास का। एवरेज मार्क्स निकालने के लिए यहां पे आप देखिए जैसे एक बच्चे के आए 125 नंबर, तो 1 इंटू 125, 3 बच्चों के आए 130 130 130, तो तीनों के मिला के कितने हो गए 3 इंटू 130, दैट मीन 390 नंबर, प्लस इसी तरीके से 2 के अगर 135 आए तो दोनों के मिला के कितने हो गए 2 इंटू 135 मतलब 270, प्लस 8 के अगर 140 है तो मिला के कितने हो गए 14 इंटू 8, दैट इज कितना हो जाता है 8 का 4 बार में 32 की 2, 3 कैरी चला गया, दैट इज 1132 1120, प्लस 5 के अगर 145 है तो मिला के कितने हुए 5 पंजे 25 की 5, 2 कैरी चला गया, फिर 2 कैरी चला गया 725, प्लस 4 के अगर 150 है तो मिला के कितने हो गए, हर बच्चे के 150 है तो 4 बच्चों के कितने हो जाएंगे 600 नंबर और एक बच्चे के हो गए 160। ये तो हो गया टोटल। एवरेज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 और 5 24। तो यहां पे आप इसको सोल्व कर लीजिए, 5 और 5 10 की 0, 1 कैरी चला जाएगा, 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 और 9 27, 27 और 2 29, 2 कैरी चला गया, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 11 27, 27 और 2 29, 29 और 3 32, 32 और 1 33, 3390 डिवाइड बाय 24। चलिए 24 से डिवाइड भी कर लेते हैं, 24 का एक बार में 6 और 3 9 मतलब 99, तो 24 का 4 बार में 96, 99 आया था, 99 माइनस 96 मतलब 3, 3 का मतलब 30, तो 24 का एक बार में। तो यहाँ पे जो एवरेज है वो लगभग 141 हो जाएगा।
बोला जा रहा है कि कितने बच्चों के एवरेज से ज्यादा मार्क्स आए, मतलब 141 से ज्यादा है। तो 141 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आते हैं वो आते हैं 145। तो मैं बोल सकता हूं कि कितने बच्चों के 145 या उससे ज्यादा है। तो 5 + 4 9, 9 + 1 10, मतलब 10 बच्चों के 141 या उससे ज्यादा नंबर आए। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 40% एंड देन डिक्रीज बाय 45%। एक आर्टिकल की प्राइस पहले 40% बढ़ती है और फिर 45% घटती है ड्यू टू रिडक्शन इन सेल्स। फाइंड द नेट परसेंट चेंज इन द फाइनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो देखिए नेट परसेंट चेंज अपन को निकालना है। इसका फॉर्मूला अपन डायरेक्ट जानते हैं, x1 + x2 + x1 x2 / 100। यहाँ पे x1 और x2 उनके साइन के साथ आएंगे, अगर इंक्रीज हुआ है तो प्लस साइन और डिक्रीज हुआ है तो माइनस साइन। तो x1 हो गया +40 प्लस x2 हो गया -45 बिकॉज डिक्रीज हुआ है, प्लस +40 इंटू -45 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे आप देखिए कैंसिल आउट कर सकते हैं अपन अच्छा खासा, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में और 5 से 9 बार में। तो +40 -45 तो आ गया -5 और 9 दूनी 18 -18। ये कितना हो गया -23। दैट मीन्स कि 23% का डिक्रीज हुआ है। माइनस साइन आने का मतलब है कि डिक्रीज हुआ है ओवरऑल, और कितने का, 23% का। ऑप्शन नंबर 2। The perimeter of a triangle is 36 units. Its area cannot be more than square units. देखिए एक ट्राइंगल का पेरीमीटर आपको दे रखा है और पूछा जा रहा है कि इसका एरिया कितने से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर जैसे मैं मान लूं कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके हिसाब से अगर मैं साइड निकालना चाहूं तो साइड क्या हो जाएगी 36/3, क्योंकि तीनों साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल की बराबर होती है। तो 3 के हिसाब से ये कितना हो गया 12, मतलब हर साइड हो गई 12 सेंटीमीटर की। अब अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालूं तो कितना आएगा, √3/4 साइड स्क्वायर, साइड है 12 तो 4 का 3 बार में, तो ये हो गया अपने पास 12 3 36 √3। दैट मीन्स कि 36 √3 से ज्यादा एरिया नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2। यहां पे अपन को एक टेबल दे रखी है। ये जो टेबल है वो 5 तरह की कार की मैन्युफैक्चरिंग बताती है ओवर द ईयर 17 से लेके 12। विच टाइप ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय मारुति ड्यूरिंग 2007 से 2012 इज द मिनिमम। तो कौन सी कार जो है वो मिनिमम प्रोडक्शन होता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं 2007 से 2012 में 5 तरह की कार अपन को दे रखी है, 4 ऑप्शन है। दैट मीन्स कि एक कार ऐसी है जो तो पॉसिबल ही नहीं है, स्विफ्ट, इको, जेन और SX4। इसमें एर्टिगा नहीं आई। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि एर्टिगा को तो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अगर ऑप्शन में ही नहीं है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अपन को बतानी है मिनिमम। तो देखिए एक तरीका या तो आप इन सबका सम निकालें, स्विफ्ट का 2007 से 2012 का टोटल प्रोडक्शन निकाले, इसी तरीके से SX4 का निकाले, इसी तरीके से जेन का निकाले और इसी तरीके से इको का निकाले। या फिर दूसरा तरीका कि आप नंबर्स को देख के भी पहचान सकते हैं कि किसका सम मिनिमम होगा और किसका मैक्सिमम होगा। देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो स्विफ्ट का जो सम है, मतलब स्विफ्ट का जो नंबर है वो सारे ईयर्स में 200 से ज्यादा ही है और भी लगभग 250 के करीब है। SX4 की अगर आप बात करेंगे तो वो भी 200 से ज्यादा है, बस 2 में 200 से कम है। जेन की अगर मैं बात करूं तो वो 200 के करीब है, 200 से कम है लेकिन 150 से ज्यादा है। इको की अगर मैं बात करूं तो इसमें सब में 150 से कम है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि इको का सम सबसे कम होगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इको। इफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेस सक्सेसिवली बाय 15 and 10% रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द परसेंटेज इक्विवेलेंट टू ए सिंगल प्राइस इंक्रीज ऑफ दैट आर्टिकल। देखिए सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं, x1 + x2 + x1 x2 / 100। तो यहां पे x1 और x2 की वैल्यू क्या हो गई 15 और 10, 15 + 10 + 15 × 10/100। 10 से तो 10 गया तो ये कितना आ गया 15 और 10 25 + 1.5, दैट मीन्स 26.5%। ऑप्शन नंबर 3। A policeman received information that a thief is at a distance of 1.5 किलोमीटर from him। एक पुलिसमैन को इंफॉर्मेशन मिली कि चोर उससे 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मैं मान सकता हूं कि जैसे कुछ इस तरीके से यहां पे एक पुलिसमैन होगा और यहां पे एक चोर होगा, इन दोनों के बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर है। The thief starts moving by car and the policeman chases him by car। thief भी कार से ही भाग रहा है और पुलिसमैन भी कार से ही पकड़ रहा है। The thief and the policeman are moving at the speed of 90 and 120। thief जो है वो 90 की स्पीड से भाग रहा है और पुलिसमैन 120 की स्पीड से भाग रहा है। At what distance will the police catch the thief। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में होता क्या है कि यहाँ पे मान लेते हैं आगे जाके पुलिसमैन जो है थीफ को कैच कर लेगा, पकड़ लेगा, चोर को पकड़ लेगा। तो यहाँ पे होता क्या है
कि मैं मान सकता हूं कि यहां से यहां तक जितनी देर में चोर पहुंचा उतनी देर में ही पुलिस वाला यहां से यहां तक पहुंचेगा। दैट मीन्स ये हुआ कि दोनों के भागने का समय बराबर है, मतलब टाइम जो है वो बराबर है। अगर टाइम बराबर होता है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर हो जाता है। तो यहां से अपन स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं 30 से 4 बार में, 30 से 3 बार में, तो यही अपना डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा। यहां पे 4 और 3 में आप 1 का गैप देखेंगे। ये गैप क्यों है? क्योंकि पहले ही पुलिसमैन और चोर के बीच में 1.5 किलोमीटर का गैप है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास 1.5 किलोमीटर है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि कितने डिस्टेंस पे पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। तो यहां पे देखिए पुलिस वाला कितना यूनिट भाग रहा है, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1.5 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 1.5 मतलब 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर पे पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग ए लेंथ ऑफ 68 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर ऑफ 28 सेंटीमीटर। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बीच में डिफरेंस अपन को बताना है। अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया की तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यह होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। तो इन दोनों का जब आप डिफरेंस लेंगे तो 2 पाई आर एच से तो 2 पाई आर एच कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे एक तरीके से आपसे 2 पाई आर स्क्वायर पूछा है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी हो जाएगी, अगर डायमीटर 28 है तो रेडियस उसका आधा मतलब 14, तो 14 इंटू 14, तो ये हो गया 7 का 2 बार में। तो ये हो गया 2 इंटू 22 मतलब 44, 44 दूनी 88, 88 इंटू 14। तो यहां पे यूनिट डिजिट से तो अपना काम नहीं चलेगा क्योंकि सबकी यूनिट डिजिट 2 है। आप चाहे तो डिजिटल सम से चल सकते हैं, डिजिटल सम से आपका काम चल जाएगा, और नहीं तो 88 इंटू 14 करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं, इसको आसानी से किया जा सकता है। तो जैसा आपका मन हो वैसा आप कर सकते हैं। चलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 इंटू 88 की अगर मैं बात करूं तो 14 का 8 बार में कितना हो जाता है, 14 का 8 बार में हो जाता है 112, तो 11 ऊपर चला गया, 14 इंटू 8 112, 112 प्लस 11 मतलब 123, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे अपन को 2 बार ग्राफ दे रखे हैं। क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द शेयर इन द टोटल प्रॉफिट एंजॉयड बाय ए एंड ई टुगेदर। तो ए और ई का टोटल प्रॉफिट में कितना परसेंट का शेयर है ये पूछा जा रहा है। तो यहां पे देखिए पहला वाला बार ग्राफ जो है वो टर्नओवर बताता है अलग अलग कंपनी का, और ये जो टर्नओवर है वो लाख में। दूसरा वाला जो बार ग्राफ है वो बताता है प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट, कि कितना परसेंट का प्रॉफिट है। तो यहां पे जैसे अगर मैं बात करूं कंपनी ए की, तो कंपनी ए का 25% का प्रॉफिट है, और कंपनी ए का जो टोटल टर्नओवर है वो है 30 लाख का। तो 30 लाख का अगर आप 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, 25% ऑफ 30 लाख, 25% का मतलब होता है 1/4, तो 30 का 1/4 मतलब कितना हो गया 7.5, तो 7.5 लाख का प्रॉफिट। इसी तरीके से अगर मैं कंपनी बी की बात करूं तो कंपनी बी में 5 और 10 के बीच में हो गया 7.5, मतलब 7.5% का प्रॉफिट है, कितने पे, 40 लाख पे, क्योंकि कंपनी बी का जो टर्नओवर है वो है 40 लाख का। तो 7.5% ऑफ 40, 7.5% ऑफ 40 बोला जाए या 40% ऑफ 7.5 बोला जाए एक ही बात है। तो मैं बोल सकता हूं कि 40% 7.5 का अगर निकालू तो कितना आएगा, 40% का मतलब होता है 2/5, तो 2/5 इंटू 7.5 करेंगे तो देखिए 5 का 1.5 बार में हो गया 7.5, और 1.5 इंटू 2 3, मतलब 3 लाख का प्रॉफिट है। इसी तरीके से कंपनी सी में 20% का प्रॉफिट है, और कंपनी सी का टर्नओवर है 20 लाख, 20 लाख 20% ऑफ 20 लाख कितना हो जाएगा, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 1/5 ऑफ 20 मतलब 4 लाख, 4 लाख का प्रॉफिट। कंपनी डी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी डी में भी 7.5% का प्रॉफिट है, और कंपनी डी का टर्नओवर है 50 लाख, तो 7.5% ऑफ 50 बोलो या 50% ऑफ 7.5 बोलो एक ही बात है। 7.5 का अगर 50% निकाले तो 50% का मतलब हो जाता है 1/2, तो 7.5 का 1/2 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 से 3 बार में 6, 2 से 7 बार में 14, और 5 बार में 10, तो 3.75 लाख। इसी तरीके से कंपनी ई का भी 25% का प्रॉफिट है, और कंपनी ई का जो टर्नओवर है वो है 60 लाख का। तो 25% ऑफ 60, 25% का मतलब होता है 1/4, तो 60 का 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 लाख, तो 15 लाख का प्रॉफिट। तो यहां पे बोला जा रहा है कि ए और ई कंपनी का मिला के टोटल प्रॉफिट का कितना परसेंट है। तो ए और ई कंपनी का अगर मैं मिलाऊं तो कितना आता है, 7.5 प्लस 15 मतलब 22.5, तो दोनों कंपनी का मिला के 22.5 लाख का प्रॉफिट है। और टोटल कितना प्रॉफिट है, तो 7.5 प्लस 3 प्लस 4 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 और 3 7,
7 और 7 14, मतलब 14.5, 14.5 प्लस 15 29.5, 29.5 प्लस 3.75 करेंगे तो देखिए 29 और 3 हो जाता है आपके पास 32, 33, 33.25। तो ये आ गया 33.25 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहाँ पे ऊपर एक जीरो डाल के मैं डिसिमल से डिसिमल हटा सकता हूं। इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, जिस तरीके से भी ये कटे काट लेते हैं। सबसे पहले 25 से काट लेता हूं। तो देखिए 25 का यहाँ पे ये कितनी बार में हो जाता है, एक बार में। 25 का 3 बार में 75, फिर 3 बार में 75। 25 से अगर इसको मैं काटूं तो 25 का 9 बार में 225 और ये जीरो। तो ये आ गया अपने पास 9000 बटा 133%। अगर मैं 133 की बात करूं तो देखिए 133 का 7 बार में कितना होता है। 133 को अगर आप 7 बार में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 7 21 की एक, 2 कैरी चला गया, 7 21 और 2 23, फिर 2 कैरी चला गया, दैट इज 931। तो मैं बोल सकता हूं कि 123 का ये लगभग लगभग 70% होगा। 70% से कम ही होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट आंसर्स की अपन बात कर रहे हैं तो मैं इसको 70% बोल सकता हूं। ऑप्शन नंबर 4। जैसे यहां पे अगर मैं निकालना चाहूं तो निकाल भी सकता हूं। हाँ, ये लगभग लगभग 70% आप बोल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए जब कभी भी टेन थीटा प्लस कोट थीटा अगर 2 के बराबर आपको दे रखा है तो आप बोल सकते हो कि टेन थीटा भी 1 के बराबर है और कोट थीटा भी 1 के बराबर है, क्योंकि ये दोनों ही 1 थीटा इक्वल टू 45 पे होते हैं। तो थीटा इक्वल टू 45 सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां से थीटा क्या हो जाएगा 45 के बराबर, मतलब टेन थीटा भी 1 कोट थीटा भी 1। तो अब आसानी से आप निकाल सकते हो 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू 1 का क्यूब इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 1 और 1 2, 2 और 6 8। तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8 के बराबर। ऑप्शन नंबर 3। मिथिला कवर्स 50 किलोमीटर बाय बस इन 90 मिनट्स। आफ्टर डीबोर्डिंग द बस शी टेक्स रेस्ट फॉर 15 मिनट्स एंड कवर अनदर 30 किलोमीटर बाय टैक्सी इन 35 मिनट। 50 किलोमीटर बाय बस से कवर करती है 90 मिनट में। एवरेज स्पीड अपन को पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखिए सबसे पहले तो बस से उसने 50 किलोमीटर कवर किया, फिर बस छोड़ने के बाद 15 मिनट का उसने रेस्ट लिया और अनादर 30 किलोमीटर जो है टैक्सी से कवर किए। तो ये तो हो गया उसका टोटल डिस्टेंस। टाइम की अगर मैं बात करूं कि उसको टाइम कितना लगा, तो यहां पे देखिए सबसे पहले तो 90 मिनट तो उसको लगे बस से। आवर में चेंज करूं तो 90 मिनट का मतलब हो जाता है 1.5 घंटा प्लस। इसके बाद उसने 15 मिनट का ब्रेक लिया, तो ये जो 15 मिनट का जो उसने रेस्ट किया ये भी उसकी एवरेज स्पीड निकालने में जोड़ा जाएगा। तो 15 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट का मतलब हो जाता है अपने पास 1/4 घंटा। 15 अगर आप मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 15/60 मतलब 1/4 प्लस। फिर 30 किलोमीटर उसने 35 मिनट में कवर किए, तो 35 मिनट का मतलब कितना हो गया, 35 मिनट का मतलब हो गया 35/60। 5 से अगर आप काटेंगे ऊपर नीचे तो 7/12। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 50 प्लस 30 80 डिवाइड बाय, तो 1.5 का मतलब हो गया 3/2, 12 एलसीएम आ जाएगा। 2 से 6 बार में 6 3 18, 4 से 3 बार में और ये 7। तो ये कितना हो गया 80 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 3 और 7 10, 10 और 18 28। 4 से अगर मैं काटूं तो 4 से 7 बार में, 4 से 3 बार में। तो देखिए कितना हो जाएगा आपके पास 80 इंटू 3/7, दैट मीन्स कि 80 इंटू 3 हो जाता है 240। 240/7 अगर आप करेंगे तो 7 का 3 बार में 21 और फिर कितना हो गया आपके पास 30। 30 मतलब वही 4 बार में 28 और 2/7, तो 34 2/7 ये हो जाएगी उसकी एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। Two quantities are in the ratio 3:5. If the first quantity is 155 kg, find the other quantity. देखिए यहां पे मैं बोल सकता हूं कि 3 यूनिट की वैल्यू अपन को 155 किलो दे रखी है और 5 यूनिट की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। 3 से ये कटेगा तो नहीं, तो मैं बोल सकता हूं कि 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 155/3, तो 5 यूनिट की कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 5। 3 से डिसिमल में निकाल लेते हैं। 3 से 5 बार में 15, 1 बार में पॉइंट, 6 बार में 18। तो ये हो गया अपने पास 5 6 के 30 की 0, 3 कैरी चला गया, 5 पंजे 25, 258.3। ऑप्शन नंबर 4। इफ द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 42 सेंटीमीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अगर डायमीटर अपन को दे रखा है तो वॉल्यूम निकालना बहुत आसान है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब।
पाई अपन ले लेते हैं 22/7 इंटू आर क्यूब। तो देखिए अगर डायमीटर 42 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21, 21 इंटू 21 इंटू 21, 7 का 3 बार में और ये 3 से 3 बार में। तो यहाँ पे ये अपने पास आ गया 22 इंटू 2 44 और 21 का स्क्वायर हो जाता है 441, 44 इंटू 441। यूनिट डिजिट से तो आप नहीं चल पाएंगे क्योंकि सबके यूनिट डिजिट 4 है। आप चाहे तो डिजिटल सम से यहाँ पे चल सकते हैं। चलिए डिजिटल सम से चल लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करना थोड़ा भारी पड़ेगा, वैसे बहुत ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा। जैसे 44 का एक बार में 44, 4 कैरी चला गया, 44 का 4 बार में हो जाता है 176, 176 और 4 180, 18 कैरी चला गया, 176 प्लस 18 तो कितना हो जाएगा आपके पास 194, 19404। तो मल्टीप्लाई करना भी आसान था, नहीं तो डिजिटल सम से भी अपन चल सकते थे। यहां पे एक बड़ा सा अपन को बार ग्राफ दे रखा है। बार ग्राफ में क्वेश्चन है द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मॉडल सी इन 2021 एंड 22 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मॉडल ए इन 19 एंड 20। तो सबसे पहले तो मॉडल सी की अगर मैं बात करूं तो मॉडल सी है ग्रे कलर का और 21 और 22 में अपन को इसका प्रोडक्शन निकालना है। तो देखिए 2021 में मॉडल सी का प्रोडक्शन है 6 लाख, ये सारा प्रोडक्शन लेख में, और 2022 में मॉडल सी का प्रोडक्शन है 5 लाख। तो 6 + 5 11 लाख हो गया। पूछ रहा है कि 11 लाख कितना परसेंट है टोटल प्रोडक्शन ऑफ मॉडल ए इन 19 और 20। तो ए अपना ये ब्लू कलर का है और 19 और 20 की बात की जा रही है। तो 19 में मॉडल ए का प्रोडक्शन है 5 लाख और 20 में मॉडल ए का प्रोडक्शन है 4 लाख। तो 5 और 4 9, दैट मीन्स कि 11 जो है 9 लाख का कितना परसेंट है ये पूछा जा रहा है। तो इसको आप निकाल सकते हो आसानी से। ये कितना आ गया आपके पास 1100 बटा 9, 1100 बटा अगर 9 करोगे 9 का एक बार में 20, मतलब 9 दूनी 18, फिर से 20 मतलब 122.2%। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 4। टू सर्कल्स ऑफ डायमीटर इतना एंड इतना आर सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इतना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट टू दिस सर्किल दैट डज नॉट इंटरसेक्ट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। तो यहां पे जैसे कि दो सर्किल अपन को दे रखे हैं, दोनों सर्किल का डायमीटर दे रखा है और कॉमन टेंजेंट की लेंथ अपन से पूछ रहा है। कॉमन टेंजेंट कैसी है, देखिए दो तरह की कॉमन टेंजेंट बनती है, एक तो बनती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक बनती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। बोला जा रहा है कि वो वाली कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालो जो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करती। मतलब सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, तो इसको कौन सी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, क्योंकि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कुछ इस तरीके से बनाई जाती है। अगर आप ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनाएंगे तो वो इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। तो यहां पे अपन से वो नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं, स्क्वायर रूट में दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, सेंटर के बीच की डिस्टेंस है अपने पास 13 के बराबर, तो 13 का स्क्वायर माइनस दोनों रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर। रेडियस का डिफरेंस देखिए डायमीटर 16 और 20 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 8 और 10, 8 और 10 का डिफरेंस करेंगे तो कितना 2, 2 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो गया 169 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 169 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 165। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 रूट 165। सिंप्लीफाई, चलिए सिंप्लीफाई करना है, एक आसान सा सवाल है, आसानी से कर सकते हैं अपन। सबसे पहले अपन को ब्रैकेट सोल्व करना पड़ता है, ब्रैकेट में भी अंदर वाला ब्रैकेट। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये सबसे अंदर का ब्रैकेट है, इसी तरीके से इस वाले में ये अंदर का ब्रैकेट है। तो इन दोनों को अलग अलग सोल्व करते हैं। 3 का क्यूब होता है 27 प्लस 2 का क्यूब 8, 27 प्लस 8 कितना हो जाता है अपने पास, तो वो हो जाता है 35। ये आ गया अपने पास 35 इंटू 22/7, 7 से 5 बार में, और 5 इंटू 22 मतलब 110। तो इस पूरे वाले ब्रैकेट, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 110। सेम तरीके से अगर मैं यहां पे बात करूं तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 36 प्लस 9 हो गया 45, 45 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 29। तो ये आ गया अपने पास 29 डिवाइडेड, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 14 दूनी 28, 28 और 1 29, 29 बटा 2। देखिए जब डिवाइड के साइन को अपन मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो पीछे वाला नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 29/2 बन जाएगा 2/29, 29 से 29 गया तो ये अपने पास आ गया 2 के बराबर। दैट मीन्स ये हुआ कि इस पूरे की वैल्यू आ गई 2, तो ये क्या हो गया 110 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 220। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आपको मजा आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे करिए, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की और भी नई वीडियो जो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं फिर अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।